हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं बहुत ही कुरकुरा सा नाश्ता। पहले आप ये सुनिए। क्यों खाने का मन कर रहा है ना? इतना क्रिस्पी नाश्ता होगा तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए, बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। तो सबसे पहले हम एक बाउल में ले लेंगे आधा कप बेसन और आधा कप कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो कटोरी से भी इन्हें मेजर कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे नमक और मिर्च और उसके बाद बैचेस में धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका घोल बना लेंगे। घोल ना ही तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। बैटर की कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए और लम्स फ्री होना चाहिए। इसके बाद अब हम एक बाउल में पहले मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ ले रहे हैं 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ और 1 चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया। अब इसी में हम डाल देंगे हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सभी को अब हम मिक्स कर देंगे। मटर को हम 5 मिनट तक बॉईल कर लेंगे जिससे कि सॉफ्ट हो जाएंगे। अब एक पैन में हम डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल और इसमें डाल देंगे जीरा। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखें। इसके बाद हम डाल देंगे बॉईल करे हुए मटर जिनका पानी हमने हटा दिया है और इसके बाद अब हम डाल देंगे हमारे सभी मसाले। अब गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है ताकि ये मसाले हमारे जले नहीं और इन्हें एक बार मिक्स कर देंगे। देखिए मटर बिल्कुल मैश हो रहे हैं। अब इसमें हम डाल देंगे करीब 4 से 5 बड़े आलू। इन्हें हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। इन्हें मैश करके मसालों में हम डाल देंगे। इसके बाद अब गैस को हम वापस ऑन करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल सिम पे कर देंगे। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप कहेंगे इसमें नमक तो हमने डाला ही नहीं। जी हाँ, अब हम नमक डालने वाले हैं। इसमें हम डाल देंगे नमक और उसके बाद हम डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं लेकिन बाद में डाल देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। इसे हमने ढक दिया है कुछ देर के लिए ताकि कोई भी आलू या मसाला जो भी नहीं पका है वो अच्छे से पक जाए और सब सॉफ्ट हो जाए। स्टफिंग को करीब 5 मिनट तक हम ढक देते हैं और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल सिम पे रखना है। और लास्ट में हम अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसमें एक हैक भी है। सपोज़ कीजिए कोई आलू, जैसे नए आलू होते हैं, उन्हें पकने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ बॉईल नहीं हुआ हो, तो इन्हें आप एक काम कर सकते हैं, फॉर्क की हेल्प से इन्हें प्रेस कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और ये देखिए इस तरीके से। तो फिलिंग हमारी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। चलिए इन्हें अब हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। स्टफिंग को कभी भी गर्म नहीं डालें, हमेशा ठंडा करके ही यूज़ में लें, भले ही वो पराठे हो या चाहे स्नैक्स हो। अब हमने लिए हैं वाइट ब्रेड। इसके हमने कॉर्नर्स हटा दिए हैं और इन्हें हमने राउंड शेप में कट कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें स्क्वायर भी बना सकते हैं। आप कटर यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लास। मैंने यहाँ एक स्टील का डिब्बे का ढक्कन यूज़ किया है। उसके बाद मैंने सभी को राउंड कट कर लिया है। जितने भी मुझे स्नैक्स रेडी करने हैं मैंने उस हिसाब से सभी को राउंड कट कर लिया है। इन्हें हम बेलन से एक बार फ्लैट कर लेंगे। इससे स्टफिंग डालने के बाद जब हम इन्हें बंद करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली ये बंद हो जाएंगे। ये लीजिए मैंने यहाँ स्टफिंग डाल दी है और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चीज़। चीज़ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्नैक्स में और बच्चों को बहुत ही पसंद है। आप चाहें तो चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। जो बैटर हमने बनाया था बस उसी से फिंगर की हेल्प से हम कॉर्नर्स पे ब्रेड पे लगा लेंगे। और स्टफिंग डालते समय ध्यान रखिए कि स्टफिंग को कॉर्नर्स तक फिल ना करें। मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी और उन्हें अच्छे से प्रेस करके बंद कर दिया है बिल्कुल परफेक्टली। बस इसी तरीके से हम बाकी के ब्रेड में भी स्टफिंग डाल के उन्हें रेडी कर लेंगे। घर में चाहे बर्थडे पार्टी हो चाहे किटी पार्टी या फिर इवनिंग में कभी बच्चों का मन करे तो हम फटाफट से इन स्नैक्स को बनाकर रेडी कर सकते हैं। स्टफिंग डाल के सभी हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे बैटर में डिप करेंगे और दोनों साइड से अच्छे से फ्लिप करके हमें कवर करना है। मैंने यहाँ फॉर्क यूज़ करी है। इसके बाद अब हम इन्हें क्रम से कवर कर देंगे। ये ब्रेड क्रम्स मैंने पहले से ही बना के रखे थे और सूखे हाथों से इन्हें कवर करें। ये लीजिए अच्छे से हम इन्हें कोट कर देंगे। इसके बाद अब हम इन्हें अलग से रख देंगे। स्नैक्स को हमें इसी तरीके से रेडी करना है। इन स्नैक्स को आप चाहें तो फ्रिज में 2-4 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ऑयल को हमने मीडियम गरम कर लिया है। ऑयल के कई टिप्स भी हैं जो मैंने शेयर करे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। सभी स्नैक्स को अब हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ख़ासतौर पे बर्थडे पार्टीज़ में और बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। इन्हें हम फ्लिप करते हुए हिलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो। इसमें हमने बेसन का यूज़ किया है इसलिए फ्लेम को आप हमेशा मीडियम टू सिम पर ही रखें।
लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। उसके बाद आप इन्हें गर्मा गर्म किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर ये सॉस के साथ भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई रेसिपीज़ हैं, आप प्लीज़ उन्हें जाके वॉच कर सकते हैं। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं जल्द ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।